अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, सदर आसिफ अली जरदारी की बेटी बख्तावर भुट्टो कारसाज हादसे में मुलव्वस खातून पर फट पड़ी। कहा ये कोई गाड़ी नहीं थी जिसने लोगों को कुचला, बल्कि एक औरत थी जिसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। उसकी नशे की रिपोर्ट अभी आना बाकी है, उससे सज़ा मिलनी चाहिए। वो जहनी सेहत के मसले को अपने बचने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती। देखो मरियम, क्या करें अब, ये इसी तरह की बातें करते करते फजूल घिसी पिटी बातें करते उम्र गुजर रही है। बचपन से सुनते आए हैं, हमारे असलाफ का कहना था कि कुफ्र पे कायम हुकूमत या माशरा जिंदा रह सकता है, जुल्म पे नहीं। इस मुल्क में सवाए जुल्म के कुछ दिखाई नहीं देता। देखो अब वो उस लौंडे का क्या बना, अफनान, जिसने पूरा ख़ानदान ही निकल लिया था। उसके पास लाइसेंस भी नहीं था, डिफेंस की बात है। कोयटा के उस कांस्टेबल का क्या बना जिसको वीवीआईपी कातिल कुचल के निकल गया, पूरे मुल्क ने देखा। कराची के शाहजेब का, इस्लामाबाद में वो नूर मुकद्दम जिसकी वैसे ही गर्दन काट दी गई। अच्छा, वो ये मुल्क नहीं है, मैंने कहा है ना, ये मुल्क नहीं है, मंडी है। किसी के हाथ में डंडा है और किसी के हाथ में डंडी है। वो औरत ही नशे में नहीं है, पूरी कौम नशे में है। किसी को बदहज़मी का, राज्य का नशा है, किसी को भूख का नशा है। और एक बात आज सुन लें गौर से, ये मैं कोई अफसाना नहीं सुना रहा। पॉवर्टी जो है ना, गुर्बत, इट इज़ एन एडिक्शन। जैसे किसी को वो कोई किसी भी किस्म का नशा लग जाए तो वो नहीं छुटता ना, इसी तरह पॉवर्टी एक नशा है, ये एडिक्शन है। सो इस मुल्क के मेरा ख्याल है 80-85% जितने भी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, ये यहाँ के तो आदाद शुमार पे भी भरोसा नहीं, ये लोग नशे का पूरा मुल्क साइयों पे मुश्तमिल है। साई लोग, पता ही नहीं, दाएं बाएं आगे पीछे कल परसों का कोई होश नहीं। पूरी कौम, ये पता नहीं 24 करोड़ हैं, 25 हैं, 26 हैं, मुझे तो इन पे भी कभी एतबार नहीं आया। सो वो निकल जाएगा, ये तो कोई मसला नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? तो आप समझते हैं कि इस केस में भी इंसाफ नहीं होगा? इंसानी नहीं। मैंने आपको तारीख बयान की 4-5 वाकयात जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ सूबों से। माँ कैपिटल इस्लामाबाद, वो जो नूर मुकद्दम वाला जी, क्या बना उनका? क्या मतलब, क्या प्रॉब्लम है? किसके साथ क्या प्रॉब्लम है? वो आज तक फैसला ही कोई नहीं। उधर छापा भी मारा था, वो जो सिंध का था, वो अपना दामाद बन के हुकूमत का वहाँ बैठा था। वो पता नहीं इन्होंने साकब निसार साहब ने या पता नहीं क्या कुछ छापे छुपे भी मारे थे। पूरी कौम भूख, नंग, गुर्बत, जहालत, गैर यकीनीपन, अनसर्टनिटी, उसका शिकार है। जैसे वो नहीं ट्रकों पे लिखा होता है नसीब अपना अपना, तो नशा भी अपना अपना। नशा अखपल अखपल, नसीब अखपल अखपल, अपना। किसी का नसीब है कि वो मार के भी ही और शी कैन गेट अवे विद इट। तो क्या हो गया? जुल्फ़िकार अली भुट्टो आज पीटते फिर रहे हैं, कोई परवाह नहीं है। आज इतने सालों बाद पता चला ये तो अदालती कत्ल था। दुनिया डे 1 से कह रही है अदालती कत्ल का। किधर गया वो बेचारा हमारा कायदे मिल्लत लियाकत अली खान? कोई कख नहीं पता। कोई चीज 77 साल में अगर तुम्हारी ऐसी हो जिस पे तुम फख्र कर सको, तो बता दो। इसलिए बख्तावर भुट्टो, क्या मैं पता नहीं, मेरे पास जो भी आता है इस बात का जिक्र करता है। वो सोशल मीडिया पे लोगों ने मुझे दिखाया है कि वो वकला ने कह दिया होगा। वकील महंगा क्यों होता है? जो अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी कर दे, वो महंगा वकील होता है ना। उन्होंने कह दिया होगा कि पुत्र अदाकारी शुरू, बस। और छोड़ो, यहाँ आधे मुल्क के कातिल नहीं मिले हैं, इंसानों की बात कर रही है। ये इंसान नहीं है बुनियादी तौर पे, ये आईडी कार्ड नंबर्स हैं। वी पाकिस्तानीज आर नॉट ह्यूमन बींग्स, वी आर आईडी कार्ड नंबर्स। खत्म हो गई बात। चलें।
नेक्स्ट खबर है साहब, भारत में गैंग रेप के वाकयात मामूल की बात बनते जा रहे हैं। पिछले दिनों कोलकाता में एक ट्रेनिंग डॉक्टर के बेईमाना गैंग रेप और कत्ल पर 10 लाख डॉक्टर्स ने मुल्क की हड़ताल की। अभी उत्तर प्रदेश में एक डॉक्टर ने दलित नर्स को जिनसी जाति का निशाना बनाया और उसे निचली जात का होने पर बुरा भला भी कहा। देखो, पहली बात यह है कि इस खित्ते में ये सदियों से हो रहा है। सलातीन दिल्ली में से कुछ ने ये इन लोगों के इस्लाम कबूल करने पे पाबंदी लगा दी थी कि ये बेशुमार लोग जो मुसलमान हो रहे हैं ये बेसिकली जजिए से बचने और थोड़ा सा अपग्रेड होने के लिए, जैसे गोरे के बाद यहाँ ईसाइयत ने बड़ा जोर, उससे पहले कितने ईसाई थे पहले बताओ मुझे। क्रिश्चियंस जो हैं गोरों के बाद अपग्रेड होने के लिए ये महरूमियों के और मजालम के और एक्सप्लॉयटेशन के इस्तेसाल के मारे हुए लोग, और वो तो इंडिया तो इस मामले में बहुत ज़्यादा बदनाम है। वो तो है ही ज़ात पात का मुआशरा और जानवरों जैसा। उनको पता नहीं दिल्ली को क्या कहते थे, रेप कैपिटल या फलाना। इसमें जो बात काम की है जो हमें सुननी और समझनी चाहिए, मुझे नहीं पता। देखो बात सुनो, डॉक्टर्स ने हड़ताल की है, ठीक है, 10 लाख से जायद आपके बकौल, मुझे नहीं पता, 10 लाख से ज्यादा डॉक्टर्स ने हड़ताल। देखो बात सुनो, जिंदा और मुर्दा कौमों का फर्क सुनो। ये है 2024 है ना? जी हसन साहब। हाँ, ये 2024 है। अशरों पहले इंग्लैंड में डॉक्टर्स के साथ कोई प्रॉब्लम हुआ, उन्होंने हड़ताल का फैसला किया। सुनो, मुर्दा और जिंदा कौमों में, मरदूदों में और इंसानों में क्या फर्क होता है। डॉक्टर्स ने हड़ताल की, मेरी हमदर्दी है उन्होंने, मगर ऐसी बात नहीं है। मैं को अल्लाह माफ करे किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, रवैये की बात कर रहा हूं। सुनो, डॉक्टर्स ने इंग्लैंड में हड़ताल का फैसला किया और फिर आपस में सर जोड़ के बैठ गए कि यार हम तो हड़ताल अफोर्ड नहीं कर सकते, इंसान सफर करेगा। फिर उन्होंने महकमा डाक, अरे सुभान अल्लाह, उनसे कहा यार हमारा प्रोफेशन ऐसा है, हम अगर स्ट्राइक पे जाएंगे तो मरीज क्या करेंगे। उनके बिहाफ पे वो डॉक्टर्स की हड़ताल कहलाई। हड़ताल पे कौन गए? ये डाकिए शाकिए, जैम कर दिया उन्होंने सारा कुछ। फर्क होता है, ये बद्दुआया वक्त है, इस पे बहुत बद्दुआएं हैं। तुम्हें पता है कि ये जिसको अनटचेबल या दलत मलत शुदर, इनकी जिंदगी क्या है, क्या थी सिंध में जब मोहम्मद बिन का समय है? इस्लाम क्यों कबूल हुआ धड़ाधड़? वजह पढ़ के देखो, रोंगटे खड़े हो जाएं। कुछ बातें सेंसर करके चंद सुन लो, पीछे झाड़ू बांध के निकलो, ताकि तुम्हारे नापाक कदम जो धरती पे पड़े साथ साथ साफ हों। सर पे टोपी नहीं रखनी, पांव में जूता नहीं रखना, और साथ कुत्ता हो, ताकि एक दलित ये वो माथे पे तो नहीं लिखा, ये सारा कुछ हो, और साथ एक कुत्ता हो ताकि दूर से पता लगे कि एक मुअज़्ज़ज़ आदमी आ रहा है, इसने रास्ता क्यों नहीं बदला। ये बद्दुआया हुआ खित्ता है, यहां इंसानों पे इतने इतने भयानक जरा। और 2024 में अगर ये हो रहा है तो मुझे भी किसी ने, मुझे अतर ने इसकी तफसीलात बनाए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं पता नहीं, किसी को उसकी आंखें उसकी ऐनकें उसकी आंखों में तोड़ दी फलाना, तो वो कुछ भी नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर थे, उन्होंने बुद्ध मत कबूल कर लिया था, जिनकी किताब है बड़ी मशहूर। तो ये भारत ये मुल्क शुल्क नहीं है, लेकिन अल्लाह ने चूंकि करोड़ अरब किस्म की कई मखलूक तो उसकी ऐसी है, हमने वो क्या पिछले दिनों कोरोना ने ये देखें कभी? सिर्फ इंसान, जानवर, समुद्री, खाकी, हवाई, ये मखलूकात ही नहीं गिनी जाती, और बड़ी किस्म की हैं। तो ये एक और तरह की मखलूक है। इंसानों के साथ मुशाबिहत रखना और इंसान होना,
ये अलग बातें। कौन जानवर होंगे ये करते होंगे, लेकिन वहां भी लेवल पता क्या है, हम वो लोग हैं, देखो बात सुनो, हम अक्ल इस्तेमाल नहीं करते, अकीदे के बल पे चलते हैं। ठीक। वो पिछले दिनों चंद महीनों पहले मैंने पढ़ा था कि पता नहीं किस उनके कोई पुजारी साहब, कोई पता नहीं कौन था, उनका कोई मजहबी या उनका मौलवी कोई इस तरह, उसने कहा कि सूरज देवता नाराज होगा कि सोलर उसकी एनर्जी, उन्होंने सोलर तोड़ने शुरू कर दिए। मैंने वो टीवी पे भी मंजर देखा है, ये सोलर पैनल्स तोड़ने शुरू कर दिए नौजवानों ने। उनका अकीदा है भाई सूरज देवता नाराज होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हसन साहब। रुकने कौमी असम्बली नून लीग की नौशीन इफ्तिखार ने कहा कि खातून के लिबास से मुताल्लिक पीटीआई के इकबाल अफरीदी के बयान पर अफसोस हुआ, जबकि पीपल्स पार्टी की एमएनए सहर कामरान का कहना है कि बात लिबास की नहीं, बात सोच और जहनीत की है। किसी को ये हक नहीं कि दूसरे के लिबास पर तनकीद करे। क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कहना। देखो बात सुनो, पढ़े लिखे डिसेंट कोई ख़ानदान को आगा पीछा, कोई माँ बाप हो, तरबियत हो, तालीम हो, एक ऐसी सोसाइटी में, एक नॉर्मल सोसाइटी, बहुत वो आइडियल सोसाइटी की बात नहीं मैं कर रहा, उसके बुनियादी उसूलों में एक चीज़ शामिल है। वो क्या है? माइंड योर ओन बिजनेस। अपने काम से काम रखो। तुम मामे लगते हो। अच्छा, मैं आफरीदियों की बहुत इज्जत करता हूँ, मेरा कोई दोस्त आफरीदी नहीं है। आई रिस्पेक्ट हिम बिकॉज ऑफ वन मैन, अजब खान आफरीदी। वो कहानी नहीं है। याद रखो, आज से कई साल पहले जिस औरत को उसने अगवा किया था अजब खान आफरीदी ने, वो गोरी इंग्लैंड से आई और उसने उसकी कब्र पे फूल चढ़ाए, क्योंकि वो कोई असूली कोई और तरह की बात थी, लेकिन उसने उसको अपनी बहनों की तरह, माओ की तरह ट्रीट किया। सुभान अल्लाह। आफरीदियों, एक बंदे की वजह से मैं हर आफरीदी की इज्जत करता हूं, लेकिन ये झक मारने वाली बात, तुम्हारी अपनी दुनिया, मेरी अपनी। अब दूसरी बात ये, इनको बात करते हुए ये, अच्छा बात सुनो, ये अकीदे पे एतराज, लिबास पे एतराज, तालीम पे एतराज, उठने बैठने पे, खाने पीने, बस तुम मामे लगते हो, लेकिन ये पूरे का पूरा करने वाला कोई। देखो बात सुनो, ये पूरी की पूरी कौम, इसकी शराफियत से लेकर नीचे तक, ये जिन गैर पैदावारी, फजूल, घटिया मामलात पे अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं, उसका चौथा हिस्सा ढंग पे ज़ाया करें, ये मुल्क इंसानों का मुल्क बन जाए, इस मुल्क की आइंदा नस्लें जो हैं वो प्रोटेक्ट हो जाएं, लेकिन वो काम नहीं करना। अच्छा, काबिल एतराज़ लिबास होता क्या है? कोई शर्म हया ही नहीं। काबिल एतराज़ लिबास पहनने वाली दुनिया चांद और मरीख पे चली गई। दुरुस्त। कैसा है? पर्दे पे एक किताब पड़ी है मेरे पास, पर्दे का एक पस मंजर है, और वो भी इस तरह का नहीं जिस तरह का हम यहाँ पे। तो छोड़ो काबिल एतराज़ लिबास और फलाना, ये इनको कोई मामे खां, ये एक सोसाइटी है हमारी, एवं भाई तुम कौन हो? ओ भी जा भाड़ में जा, तुम कोई और बात करे। ये काबिल एतराज़, मुझे बड़ी हंसी आती है इन लोगों की ज़हनी, इनके दिवालियेपन पे। मुझे मुल्क दिवालिया होने से बच भी जाए, हम दिवालियापन, यहाँ के दिवालियापन का शिकार है, बेराह रवी का शिकार अहले मगरब। अच्छा, हूँ अमरीका के साथ अभी मैच नहीं है, कुछ चाइना का ध्यान में रखना, लेकिन चलो वो रेस में है, तो वो कौन सा है? मुसलमान है बेशक। छोड़ो। हसन साहब, नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने कहा कि रिलीफ देने पर खुश मरियम, पैसे कहाँ से आए? जबकि चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि अवाम के पैसे से अवाम के बिल दिए तो क्या गलत किया। आज ही की खबर के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला किया है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर 50 अरब की सब्सिडी पर अमल दरामद पहले ही रोक दिया गया। अब ये रकम बिजली बिलों में रिलीफ और दीगर मकासद पर खर्च होगी। मरियम ने एक बात बिल्कुल दुरुस्त की, उसको ऐसी ही बातें करनी चाहिए। वो अपने बुजुर्गों या बाकी सारे बुजुर्गों से मुराद, इसमें इमरान भी शामिल है, सारा शी इज मच यंगर, वो ना करे ये जिस तरह के हमारे सियासतदान करते हैं। वो हमारे हाफिज नईमुर्रहमान साहब भी क्रेडिट ले रहे थे कि ये जो हमारे एहतजाज की वजह से मरियम ने भी हमने को, तो क्या तो खूबसूरत बात यह है कि अवाम के पैसे
पैसों से अवाम के बिल दिए तो क्या गलत किया, खूबसूरत बात, लेकिन फिर इसका क्रेडिट ना लो। ये जो तोप चलाई है ना, ये तोप कोई नहीं है, हर चीज का क्रेडिट लेने के लिए। अब ये जो बड़ी खूबसूरत बात है, अच्छा रह गया ये कि वो यूटिलिटी स्टोर्स पे 50 अरब की सब्सिडी पे, बट ठीक है, हेरा फेरी है ना, ये इसे चतर चालाकी कहते हैं। इधर का उधर कर लो, उधर का उधर कर लो, बस कुछ भी नहीं है। हेरा फेरियां करके डंग टपा रहे हैं ये लोग सारे। और ये मुराद अली शाह साहब की ये बात इस हवाले से, मरियम के जवाब को अगर आप सामने रखो, बिल्कुल फजूल बात कि भी अवाम के पैसे थे। अब आपने कोई कीमती सूट सिलवाना है या इलाज कराना है, चलो मैं अभी मोटी या क्रूड सी मिसाल दे रहा हूँ। एक आदमी के पास अगर पैसे कम हैं या लिमिटेड हैं, एक तरफ उसने कोई कीमती कोई डिज़ाइनर्स को ये गंद बुला, दूसरी तरफ उसको कोई माड़ी मोटी सर्जरी का सामना हो, क्या करेगा? प्रायोरिटीज़ पे बिजली बड़ी प्रायोरिटी है, चलो नहीं भी तो आपका ख्याल है तो चलो यही ठीक है, चूँकि आप हुकूमत में हो इसलिए आपने जो कर दिया। देखो बात सुनो, फिर ये अगर आपने सब्सिडी ख़त्म करके यहाँ से निकाल के वहाँ दिया है तो सिंध को भी दो, फिर बाकी सूबों को भी दो, फिर करते हैं। यानी अंदाज़ा लगाओ, जब ये पंजाब ने ये काम किया है तो उस वक्त हाफिज नईम रहमान साहब क्रेडिट में जाता है। तो भाई तू क्रेडिट लेना है तो दफा कर यार, बावकार लोग बनो। क्रेडिट अगर लेने वाली कोई बात होगी अवाम खुद दे देंगे। कभी नहीं हुआ, अवाम कभी उधार नहीं रखते। तुम उन पे जुल्म करो, ज्यादती करो, उन्हें एक्सप्लॉइट करो, उन्हें जलील करो, उसमें तो शायद वो लिहाज कर लें। उन पे शफकत करोगे, मेहरबानी करोगे, अवाम एहसान फरामोश नहीं होते। भुट्टो ने चंद काम किए थे प्रो अवाम। गरीब आदमी को इस मुल्क में, इस बदनसीब मुल्क में पासपोर्ट नहीं मिलता था। इट यूज्ड टू बी ए लग्जरी। ये छोटे छोटे उसके 2-4 काम, ये एटमी ताकत बनाने का उसने ख्वाब देखा, इनिशिएटिव लिया, ये मतलब इस तरह। बाकी उन्हें कड़ा रोटी कपड़ा मकान पूरा करता सी। अवाम एहसान फरामोश नहीं होते, याद रखना। क्रेडिट मुंह से मांगते हुए कुछ शर्म आती है यार। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बाप क्रेडिट क्लेम करे बच्चों से, देखो तुम्हारी कितनी फीसें हैं मैं देता हूं, यू आर डूइंग योर जॉब। बिल्कुल। वो जालिब की एक नज्म है, हबीब जालिब की, पैसे मिले कैसे मिले, पाकिस्तान को एक मिसरे में बयान कर देता। इस मुल्क में कोई परवाह नहीं है, पैसे मिले कैसे मिले, बाहर जायदादें। इसका जवाब क्या है कि अगर मेरे एहसास से मेरी आमदनी से ज़्यादा है तो किसी को क्या तकलीफ। ये है इस मुल्क के लीडर्स की नफ्सियात। चलो ठीक है ऐसा, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड वाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, बानी पीटीआई की बेगम बुशरा बीबी और हमशीरा अलीमा खान की अडयाला जेल में झगड़े की खबरें गर्दिश कर रही हैं, क्या कमेंट करेंगे? नहीं, इस पे कमेंट क्या करना बेटा। देखो बात सुनो, ताकत और दौलत, इसके हुसूल के खेल में ये सब नॉर्मल है, और हम तो वैसे ही गए गुजरे लोग हैं। अगर कैटेगराइजेशन हो ना, जैसे कहते हैं ये प्लस है, ये है, ये बी है, ये बी प्लस है, ये सी है, ये सी माइनस है, ये सी प्लस है, इस तरह अगर इंसानों का करो तो मेरा ख्याल है कि हम वैसे तो इकबाल के शाहीन वाहीन, अपने आप को थापड़ियाँ देना, अपनी शान में मिली नगमे लिखना, ये वो तो हमारी आदत है। असल क्या है, पूरा मुल्क ये मुल्क छोड़ के जाना चाह रहा है, तो इससे अपनी औकात देख लो। जिसमें थोड़ा सा भी दम है निकल के जा रहा है। सूडान तक तो लोग जा रहे हैं, खुदा की पनाह। मैंने पढ़ा तो मैं हैरान ही रह गया। मैंने इत्तेफाक से देखा हो तो कमाल है। तो ये दुनिया के सारे हुक्मरान ख़ानदानों की आप तारीख उठा के देख लें, आपको लड़ाई झगड़े साजिशें, बाप बेटे के दरमियान, भाइयों के दरमियान कत्ल व गारत सारा भरा पड़ा है। कौन सी नई बात है ये? तो यहाँ तो ताकत के लिए या जायदाद के लिए लोग पता नहीं किस किस से शादियाँ कर देते हैं, बच्चियों की शादियाँ नहीं करते। वहाँ मामले सेटल हो जाते हैं शाही ख़ानदानों के दरमियान। देखो कैसे
ये नादिर शाह ने, वो पता है अपने बेटे की मुग़ल शहज़ादी के साथ शादी में, तो वो जो मुग़लानियाँ होंगी या जो बाकी वो रॉयल फैमिली सो कॉल्ड बर्बाद शुदा, तो उन्होंने कहा कि जी शजरा नस्ब पढ़ के सुनाएं, जलील करने के लिए, चूँकि नादिर शाह चरवाहा था, जलील करने के लिए। उसका बेटा एम्बेरस हो गया तो उसने कहा कि बेटे का नाम लेके कहा बिन नादिर शाह इब्ने शमशीर इब्ने शमशीर इब्ने शमशीर, खत्म। किसी चीज़ की कोई अहमियत नहीं है। ये देख लो, बस झगड़ा होगा, कोई ना कोई अंदर से बात यही निकलेगी, इक़्तिदार की या जायदाद की, या मतलब इस तरह और क्या झगड़ा हो सकता है उनके दरमियान। ठीक है, ख़त्म जी। सही है साहब, आगे चलते हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि खित्ते में सबसे महंगी बिजली दे रहे हैं, 2 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें तो 50 अरब का फ़ायदा होगा। यहाँ बड़ा बड़ा आता है फनकार, बड़े बड़े अवाम को मशवरे देते हैं। एक ज़माने में पता नहीं क्या था कि पता नहीं टमाटर ना डालो, अगर महंगे हो गए तो फलां कर लो। वो बिल्कुल वो रवैया है कि वो अगर रोटी नहीं मिलती तो केक खा लो। ये तो बड़ा सादा हिसाब है। अवैस लगारी को मैं कहता हूँ कि अच्छा 2 घंटे की लोड शेडिंग पे अगर 50 बचते हैं तो 4 घंटे की 100 अरब बच जाएगा, 8 घंटे से 200 अरब बच जाएगा, 24 घंटे लोड शेडिंग से 600 अरब का। वो तो फिर सीधे जाओ, की करना है, पति बाल के बने रहे उत्ते रखनी है, राह भुल ना जाए चन्न मेरा, बस ठीक है। अच्छा सारा कचरा अगर 400-500 घंटे होते ये तो बस पता नहीं क्या हमारे साथ जाती हुई है। 24 घंटे के दिन रात होते हैं, अगर को 500 घंटे के होते तो अवैस लगारी के प्लान से सारा कर्जा भी उतर जाता। और भी बड़े फ़ायदे हैं। लोग अगर एक वक्त खाना खाएं, 2 वक्त छोड़ दें, अच्छा नहाएं भी ईद के ईद, साबुन की भी बचत, माए कपड़ों का कम से कम इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन फिर वो इसी तरह का आ जाएगा कोई, वो क्या अभी जिसका आपने जिक्र किया है जिसने कपड़ों पे इतराज़ किया था, फिर कहेंगे मर्द फयाशी कर रहे हैं, वरना कपड़े कम कर दो। मैं मजाक नहीं कर रहा, आप करके देखो ज़रा, चड्डियाँ चुड्डियाँ पहन के फिरो ज़रा, वैसे भी मॉडो मॉड गंडेरियाँ हैं तो कितने अरब बचते हैं साल में। ये इस तरह के मेरे पेट भरे लोग हैं ये, जिन्हें शदीद गर्मी और हब्स में सूटों की ज़रूरत महसूस होती है और शर्माते भी नहीं। कमाल है। वो इसी तरह के मशवरे दे सकते हैं, दे रहे हैं, बस ठीक है। हाँ जी ठीक है हसन साहब, नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। अखबारी खबर के मुताबिक फैसलाबाद में 100 से ज़ायद टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गई हैं, 2 लाख मजदूर बेरोज़गार हो गए हैं। पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के ग्रुप लीडर चौधरी सलामत अली का कहना है कि अगर हुकूमत बिजली और गैस की कीमतों में कमी करके मार्कअप रेट को सिंगल डिजिट पर ना लाई तो जो इंडस्ट्री चल रही है वो भी बंद हो जाएगी। बंद ही हो जाएगी, घबराओ ना। ये मेरा तो इब्तदाई ज़माना, मेरा लड़कपन तो लायलपुर में गुजरा है, तो मेरे दोस्त वहाँ से आते रहते हैं। सूरत हाल का छपने से पहले मुझे पता है। फैसलाबाद तो मैं इसको कभी ना कहता हूँ ना मानता हूँ, ये लायलपुर है। ये छोटे जहन होते हैं, सड़कों के नाम बदल दो फलाना, और हिस्ट्री बदल रहे होता हूँ। किंग फैसल से इतना ही इश्क है तो कोई खूबसूरत शहर छोटा सा और आबाद करो। सर जेम्स रॉयल पागल हो गया, गर्मियों में घोड़े पे बैठ के कमीज उतार के घोड़े की जीन में रख के वो बाजार बनवाया करता था। ये घंटा करके गिरते हैं। मतलब ये अजीब ही हैं। पता नहीं नवाब शाह का नाम, बेनज़ीराबाद, पता नहीं किस लेवल के लोग हैं, कहाँ पढ़ते हैं, इनके माँ बाप इनकी तरबियत किस तरह की करते हैं। तो ये जो आप बात कर रहे हो ये उधर जा रही नहीं है, ये जा चुकी है। और इसका जवाब सिर्फ एक शेर पता नहीं किसका है, जिसका भी है कमाल है। वो कहता है रास्ते बंद किए देते हो दीवानों के। लायलपुर तो लालच और लट्ठे का शहर है। ये हमारे प्रिंसिपल करामत हुसैन जाफरी अल्लाह बख्शे वो कहा करते थे, लालच और लट्ठे का शहर। मतलब क्या, चंद रऊसा चंद हज़ार कर लो, बाकी सारी लेबर क्लास है, वो सारे का सारा इसका मतलब है खाता ख़त्म। अभी मैं कपड़ों की बात कर रहा था पिछले में, वो भी पहनने बंद कर दो तो ठीक है। रास्ते बंद किए देते हो दीवानों के,
ढेर लग जाएंगे बस्ती में गिरेबानों के, और गिरेबान किसके होंगे? जो है ही नंगा उसका तो गिरेबान होगा ही नहीं। जिनके गिरेबान होंगे उन पे पिटाइयाँ भी होंगी, ऊपर एक सूट भी होगा। मुझे वो ख़तरे में नज़र आ रहे हैं, अल्लाह करे। लेकिन मेरी बहरहाल दुआ कबूल होनी होती, पता नहीं कब की हो गई होती। चलो ठीक है सर, मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक रोजगार की अदम फरामी नौजवानों को सियासी एडवेंचर पर उभार सकती है। मुल्क की 64% आबादी की उम्र 30 साल से कम, बेरोजगारी की शरह 6.3% है। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक मुहावरा सा है अंग्रेजी का जिसका मैं तर्जुमा आपको, कि जो फारिग आदमी का वेले दा दिमाग जड़ा है ना, वो डेविल्स वर्कशॉप यानी शैतान की वर्कशॉप होता है। और शैतान की वर्कशॉप में क्या तैयार हो सकता है आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। आपने खुद बिना बयान भी कर दिया कि सियासी एडवेंचर नहीं है ये। अगर ऐसा कुछ होता है वो सियासी एडवेंचर नहीं होगा, वो भूख की बदहजमी के खिलाफ जंग होगी। ये और मामला है। सियासी म्यासी छोड़ो, सियासी होना होता तो फॉर्म 47 या जो भी वो ड्रामा है इस तरह का, वो छोड़ो। ये तो नंगा चिट्ठा काम है ना। बुनियादी ऑक्सीजन है, पानी चाहिए आपको, खाना चाहिए आपको, इस ज़िंदगी की बुनियादी तरीन ज़रूरतें हैं, उनमें से एक है। तो और ठीक हसन साहब, अगर मैंने अभी पहले जिक्र किया है कि सूडान तक में जा रहे, जी आप जी मैं उसी तरफ आ रही हूँ। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक 10 साल में 73 लाख नौजवान बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुल्क छोड़ गए। नून लीग पीडीएम के 7 साल हुकूमत में 62 लाख, जबकि पीटीआई दौरे हुकूमत में 11 लाख नौजवानों ने बेहतर रोजगार के लिए बैरून मुल्क जाने को तरजीह दी। जाने वालों में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, फार्मासिस्ट, नर्सेज, असातिज़ा, अकाउंटेंट्स, इलेक्ट्रीशियन शामिल थे। बाकी मुल्कों के अलावा 3,500 नौजवानों ने सूडान जाने को भी तरजीह दी। एक ज़माने में कुछ मौलवी हज़रात ने दारुल हर्ब कहा तो बड़े लोग अपना सब कुछ बेच बांट के चले गए, तो अफगानिस्तान में अफगान बरादर्स ने उनको लूट लिया, कपड़े तक नहीं छोड़े उनके जिस्मों पे। क्या है, एक बेटा है, एक बाप है, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, उनकी दवा का उसके पास उसकी ग़िज़ा का बंदोबस्त नहीं है। एक जवान बेटा है, वो अपने माँ बाप को बीमार देखता है, बेबसी के आलम में कोई नहीं, मोहल्ले वालों से लेके बाहर तक हर कोई पूछता है की कर रहे हैं यार, वो नौकरी मिली है नहीं मिली है। तो ये इस सारी सूरत हाल में अगर वो मुल्क छोड़ना है तो छोड़ ही जाना चाहिए, मतलब और क्या है। यहाँ देखो बात सुनो, जिनका शायद ये प्रॉब्लम नहीं है वो और वजह से कंसिडर कर रहे हैं, बिकॉज देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर। है क्या, एक तो नहीं कि बंदे को इज्जत कोई बाकी कोई चीज़ों को मारने नहीं, हर चीज़ का कहत है। एक कमज़ोर आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। सो मुल्क ही छोड़ रहा है ना, दुनिया छोड़ जाने से बेहतर है बंदा मुल्क छोड़ जाए। कल कुछ 4 पैसे नसीब में हुए तो फिर वापस भी आ सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात मैं बताऊं, जिंदा लाशें होती हैं। मैंने एक बार कॉलम में लिखा था कई साल पहले, अमेरिका की बात, वो आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल, कई साल पहले की बात। तो मैंने कहा मैंने किसी एक पाकिस्तानी को पूरा नहीं देखा, बड़े से बड़े तुर्रम खान, लगता था समथिंग इज मिसिंग। अपना मुल्क बाहर अपना होता है, लगता था किसी का कान गायब है, किसी का नाक गायब है, किसी की आंख नहीं है, थी सारा कुछ था, समथिंग वाज मिसिंग। हर बंदे के अंदर मुझे खलासा नजर आया। ठीक है, तो वापसी पे मैंने ये लिखा, यही हाल है। अब ये मुल्क होता क्या है, रियासत हो गए, माँ होगी माँ के जैसी, ये इत्तेदाद साहब ने लिखा था तो मैंने उस पर कॉलम लिखा था कि होगी लेकिन सुतेली माँ के जैसी। तो सुतेली माँ के दुख से शेर शाह सूरी ने घर छोड़ा था। चलो कौन याद आ गया मुझे, हिंदुस्तानी तारीख का आला तरीन हुक्मरान शेर शाह सूरी, उसने सुतेली माँ के हरकतों से तंग आके घर छोड़ा था।
अब ये घर छोड़ने वाले ज़रूरी नहीं है कि शेरशाह सूरी हों, लेकिन बहरहाल जिसका जिधर सींग समाए चला जाए, भी ज़िंदगी है, क्या करना। ठीक है हसन साहब। नेक्स्ट खबर है साहब, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के लिए IMF से $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी मजीद ताखीर का शिकार हो गई है। ज़राए के मुताबिक दोस्त ममालिक से $12 अरब कर्ज बर वक्त रोल ओवर ना होना बेल आउट पैकेज की मंजूरी में रुकावट करार दी जा रही है। एक और ख़बर के मुताबिक वजारत ख़जाना ने साल 2024-2025 के दौरान 8,500 अरब कर्ज लेने का प्लान तैयार किया है। रवां माली साल में 92% कर्ज मकामी ज़राए और 8% बैरूनी ज़राए से हासिल किया जाएगा। कर्ज लौटाने के लिए तो प्लान बनता है, क्या कर्ज हासिल करने के लिए भी प्लान बनाने की ज़रूरत है? देखो, सिर्फ ज़िंदगी में एक चीज़ है मरियम जिसके लिए मनसूबा बंदी की ज़रूरत नहीं है। वो क्या है? वो है तबाही, उजाड़े फेरना, बेड़ा गर्क करना, वीरानों में तब्दील करना, खंडरात में तब्दील करना, किसी मुल्क को, माशरे को तबाह व बर्बाद करना। उसके लिए किसी मनसूबाबंदी की ज़रूरत नहीं है। हाल मस्त और माल मस्त रहो, सब कुछ उजड़ जाएगा। तुम्हारे सामने है सारा कुछ। बाकी तो फिर हर चीज़ के लिए प्लान करना पड़ता है भाई। आप नहीं जाते हो अपने किसी लाडले चहेते, वो क्या कहते हैं उसको, वो क्या जहाँ ख़वातीन जाती हैं, क्या कहते हैं? पार्लर, ब्यूटी पार्लर, ये जो होते हैं, हाँ ब्यूटी पार्लर्स, उसके लिए मनसूबाबंदी नहीं। हाँ जी, गाड़ी की अवेलेबिलिटी है, ड्राइवर है, खुद चलाना है, अच्छा किस जगह पे है, अपॉइंटमेंट है, फलाना। तो यहाँ तो हजामत कराने के लिए भी प्लानिंग की ज़रूरत होती है। ज़िंदगी में प्लानिंग के बगैर तो आप बहुत सी चीज़ें आप लाशऊर में प्लान कर रहे होते। एक बिल्कुल देखो, आप फर्श पे चलते चलते जैसे चलते हो, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए तो वैसे नहीं चलते। आपके लाशऊर में एक चीज़ चल रही होती है। सिर्फ अगर मुल्क आपने उजाड़ने हैं, माशरे बर्बाद करने हैं, तबाही बर्बादी किसी भी किस्म की करनी है, उसके लिए किसी प्लानिंग की ज़रूरत नहीं। बाकी ठीक है, तो आप छोटी से छोटी बात भी अगर आप कोई टारगेट अचीव करना चाहते हो तो प्लान तो बाकी कर्ज़ों का यार याद रखना। ये कर्जे अब किसी बात से जान छोड़ेंगे, ये इनके बस की बात नहीं है और ये इस तरह होना भी नहीं। ठीक है, चौपड़ियाँ ही हैं 14 अगस्त इसलिए कह रहा हूँ, 14 अगस्त अभी गुजरी है, ये आपका यौम आज़ादी है। चौपड़ी हुई और 14 दो नहीं। ये इस निज़ाम को तब्दील किए बगैर हालात को तब्दील करना चाह रहे हैं, ये नहीं होना। आज नहीं कह रहा, 5 साल पहले भी यही कहता था, बद से बदतर होगा। तुम्हें अगर सूरत हाल को तब्दील करना है तो अपने हाल को तब्दील करो, वरना कख नहीं होना। देखते जाओ। ठीक है साहब, प्रोग्राम की आखिरी खबर बड़ी दिलचस्प है। अखबारी खबर के मुताबिक CDA का पार्लियामेंट हाउस से चूहों को ख़त्म करने के लिए 12 लाख रुपए का बजट मुख्तस। चूहे पकड़ने के लिए शिकारी बिल्लियों की खिदमत लेने का फैसला हुआ है। क्या इतने बजट से पार्लियामेंट के चूहों का खात्मा किया जा सकेगा? इतना खूबसूरत सवाल है कि मेरी तरफ से अपना सदका उतारना, उस पर जो लागत है मुझसे लेना बेटा। बहुत खूबसूरत सवाल है। अब मैं आपके सवाल के शायान शान जवाब देने की कोशिश करता हूँ। पूरे पाकिस्तान का बजट लगा दो, चूहे खत्म नहीं हो सकते। जैसे कर्जे खत्म नहीं ना होने अब, इसी तरह चूहे भी नहीं खत्म होने। चूहा तो आदमखोर शेर से खौफनाक होता है, तुम्हें नहीं पता? बिल्कुल। इसका तो जवाब नहीं है। दीमक कभी देखी? किसी ने दीमक के पांव या दांत देखे? दीमक कह लो, इतना आलीशान 100 फुट ऊंचा दरख्त अंदर से खोखला करके ऐसे मिट्टी के ढेर की तरह गिर जाता है। दीमक देखी नहीं। इसी तरह आपको चूहों का नहीं पता, इसकी बेशुमार किस्में होती हैं। जब अगली मीटिंग होगी तो उसमें मैं फिर आपको समझाऊंगा कि चूहे किस किस किस्मों के होते हैं। बिल्कुल ठीक है हसन साहब, क्या क्या खा के पलते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह। ठीक है हसन साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।